नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 9th मैथ पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का सॉल्व कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, यहाँ पे कुछ संकेत दिया हुआ है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से कीजिए। ठीक है, मतलब 1/7 का मान कैसे निकाला जाता है, तो भाग दे करके हम लोग निकाल सकते हैं इतना। ठीक है, तो यह रिपीटेटिव नंबर आएगा, 142857 को रिपीट करेगा यह बार बार। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इन सब का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 2/7 चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7 हम लोग लिख सकते हैं। और 1/7 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 1/7 का मान कितना है, तो वह है 0.142857। ठीक है, इस पे बार। ठीक है, यह जो है इसका मान है। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा जैसे करते हैं उसी तरह से सेम करेंगे हम लोग, इधर से करेंगे। 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना होगा, 2 सते 14, 5 में करेंगे 2 पचे 10, 1 11, और 2 अठे 16, 1 17 को 7, 2 दूना 4, 1 5, और 2 चौका 8, 2 एकम 2। ठीक है, यह जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/7 की। ठीक है, यहाँ से इस पे बार लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह रिपीट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 285714। ठीक है, ऐसे ही अगले का मान हम लोगों को निकालना है। अगर 3/7 का, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1/7, और यहाँ पे क्या करना है, 3 1/7 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 142,857। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, 3 का गुणा कर लेना है इसमें। यहाँ पे बार है तो बार ही रखेंगे। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 सते 21 को 1, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पचे 15, और 2 हासिल 17 हो जाएगा, 1 हासिल बचा, 3 अठे 24, और 1 हासिल जो था वह 25 हो गया। 3 दूना 6, 2 कितना हो जाएगा 8, 3 चौका 12 को 2, 3 एकम 3 1 4। ठीक है, यह जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/7 की। फिर उसके बाद से हमें क्या निकालना है, 4/7 निकालना है। तो यहीं पे क्या करेंगे, 4 गुणे 1/7 कर देंगे। 4 गुणे 1/7 की वैल्यू है 0.142857। ठीक है, यह वैल्यू है इसका। अब इसका गुणा कर लेंगे 4 का इसमें, तो 4 सते 28, 4 पचे 20, 2 22, 4 अठे 32, और 2 34, 4 दूना 8, और 3 11, 4 चौका 16, 1 17, 4 एकम 4, 1 5। ठीक है, यह जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 4/7 की। फिर उसके बाद से क्या निकालना है, 5/7। तो 5/7 भी इसी तरह से निकाल लेंगे। 5 का गुणा 1/7 में लिख देंगे हम लोग, 5 गुणे 1/7 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 142,857। ठीक है, फिर इसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, सिंपल जैसे गुणा किया जाता है उसी तरह से करना है। तो 5 सते 35 को 5, 5 हम 25, 3 28, और 5 अठे 40, 2 हासिल था 42, 4 हासिल हो गया, 5 दूना 10, 4 14 को 4, 5 चौका 20, और 1 21 को 1, 5 एकम 5 2 7। ठीक है, यह जो है
इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/7 की। अब 6/7 इसी तरह अगर निकालना चाहें हम लोग तो 6 गुणे 1/7 कितना हो जाएगा, 6 गुणे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे 142857, ठीक है। यहाँ पे बार है तो बार लगा देंगे। 6 सते क्या हो जाएगा, 42 को 2, 6 पचे 30, 4 34 को 4, 6 अठे 48 और 3 51 को 1, 5 हासिल हुआ। 6 दूना 12 और 5 17 को 7, 6 चौका 24 और 1 25 और 6 कम 6 2 8, ठीक है। यह जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, किसकी, 6/7 की, ठीक है। यही टोटल वैल्यू निकालना था हमें, तो यह हमने टोटल निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे करके वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर पहले जो है 1/7 की वैल्यू हमें पता हो तो क्या करना है, अगर उसके दुगुना निकालना है तो उसमें 2 का गुणा तिगुना निकालना है तो 3 का गुणा, तो ऐसे करके इसमें भी गुणा कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हम लोग समझेंगे, इसका मतलब है 0.6 बार का मतलब है कि 0 पॉइंट इसको लिख सकते हैं 666, ऐसे करके इसको कई बार लिख सकते हैं, ठीक है। यह इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब उसके बाद से हमने क्या किया, इसको माना x इक्वल टू 0.666, ऐसे करके हम लोग मान लेंगे, या इनफाइनाइट टाइम इस 6 को लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक इस 6 पर बार है तो इसका मतलब यह 6 जो है अनंत बार है, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, जितना रिपीट कर रहा है मतलब 6 बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, अगर एक अंक रिपीट कर रहा है तो एक के बाद एक 0, ठीक है। अगर सपोज करिए 2 अंक रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, एक के बाद 2 0 से। अगर 3 अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक के बाद 3 0 मतलब 1000 से, ठीक है, गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अंक रिपीट कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक अंक पे एक 0 लगा करके एक के बाद गुणा करेंगे तो 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग अगर एक इक्वेशन मान लें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब यहाँ पे 10 से हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, 10 गुणे 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है यह, तो यहाँ पे तो 10x होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह 1 दशमलव अंदर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। अच्छा, ये इधर 4 6 है, 4 बार 6 है तो 1 6 तो यहाँ आ गया, हमारे पास क्या बचा, 3 6, ठीक है। तो यह जो है 6 इनफाइनाइट टाइम हो रहा है तो हम लोग कितना हूँ आगे 6 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, ठीक है। तो ऐसे करके लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस इसको लिख सकते हैं 0.666, ऐसे करके लिख सकते हैं इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। 6 को हमने अलग कर लिया और इसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। इस 6.666 को हम लोग लिख सकते हैं, 6 को हमने क्या किया, इससे जो है इस वाले एक्सप्रेशन से 6 को अलग कर लेंगे और दशमलव के बाद के जो भी वैल्यू है वह अलग कर लेंगे। अब देखिए यह किसकी वैल्यू है, यह इक्वेशन 1 से x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, 10x इक्वल टू 6 प्लस यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, x, किससे, इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या ले रखा है 0.666 इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है। यह याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे हमने 10 से गुणा किया तो यहाँ पे 1 6 जो है दशमलव की इधर आ जाएगा, यहाँ से 1 6 जो है दशमलव की इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 6 बचना चाहिए, तो आगे हम लोग कितना हो 6 ले सकते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट बार है,
इनफाइनाइट टाइम है, अनंत टाइम 6 लिख सकते हैं, तो एक 6 और या 2-3 6 और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्टों में तोड़ लेंगे। एक को 6 को अलग कर देंगे किससे, दशमलव के आगे के चिन्ह से, ठीक है, दशमलव के आगे जो वैल्यू है। अब इसको हमने क्या ले रखा था, x ले रखा था, तो हम लोग इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू x रख देंगे। अब इस x को क्या करेंगे, इधर कर देंगे, इस x को इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 10x इधर माइनस x इक्वल टू 6, ठीक है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x 10x में से x घट जाएगा, कितना बचेगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9, या यहाँ से इसको कट करेंगे तो 2 या 3, तो यह क्या हो जाएगा 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही क्या होगा आंसर होगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जितना रिपीट कर रहा है जितना अंक, तो एक के बाद उतने जीरो से क्या करते हैं, उसमें गुणा करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें क्या 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको ऐसे करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे। फिर यह 6 एक ही अंक है जो बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक है तो एक के बाद एक जीरो से, मतलब 10 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से 10 से गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू है उसको हम लोग 2 पार्टों में बांट लेंगे, ठीक है। जो इंटीजर है मतलब पूर्णांक बस है उसको अलग कर लेंगे, और दशमलव के बाद वाले वैल्यू को अलग कर लेंगे। अब दशमलव के बाद वाले वैल्यू को ऐसे तोड़ेंगे कि वह x के बराबर हो, ठीक है। तो x के बराबर है तो x हमने लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस x को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और घटा करके यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना है, जितना रिपीट करेगा 1 के बाद उतने जीरो से हम लोग गुणा करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट कर रहा है, 2 अंक बार बार आ रहा है, तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक रिपीट कर रहा है तो क्या करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो, मतलब किससे 1000 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो यह टोटल प्रोसेस है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 0.47 बार, ठीक है, यहाँ पे 7 पर बार लगा है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.477777 ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक किया जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, प्रोसेस वही रहेगा। माना x इक्वल टू कितना 0.4777 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमने क्या किया, x की वैल्यू मान लिया, ठीक है। अब रिपीट क्या कर रहा है, 7 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब एक अंक बस रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब एक के बाद एक जीरो, मतलब 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो जब 10 से गुणा करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक जो है दशमलव के पहले आ जाएगा, 4.7777 डॉट 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 क्या होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे तोड़ना है हमें कि ये रिपीट वाला x की वैल्यू मिल जाए, ये x की वैल्यू के टर्म में ही तोड़ना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे है 4 पॉइंट, यहाँ पे हमें क्या चाहिए 477 ऐसे करके चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इस वाले 7 में से 3 अलग कर लेंगे, 3 अलग कर लेंगे, 4.7 हमने अलग कर लिया, प्लस तब यहाँ पे इस 7 में क्या बचा, 4 बचा, तो 0 पॉइंट हो गया, 4 को तो हमने पहले अलग कर लिया, इसमें से 3 अगर निकाल लें हम लोग इस वाले में से, तो क्या बचेगा 4 यहाँ बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 777 डॉट 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 इनफाइनाइट, यहाँ पे 7 कितना हो बार बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
इधर जो है 7 कितना हो बार दशमलव की इधर नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इधर कितना हो बार ये इनफाइनाइट टाइम है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको जो है हमने क्या किया, 3+4 में तोड़ा इसको। यह 4 जो है दशमलव के पहले है तो यह तो ऐसे ही रखना है। इसको 3+4 में अगर चेंज करेंगे हम लोग तो 3 जो है इधर कर लेंगे और 4 को अलग कर देंगे इधर दशमलव के बाद वाले का, ठीक है। दशमलव के बाद वाले को 3+4 में तोड़ेंगे, ठीक है। और साथ में क्या करेंगे, 3 को इसके साथ कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें क्या करना है, इस यह वैल्यू जो है इसके बराबर बनानी है इक्वेशन 1 के, ताकि हम आंसर तक पहुंच सकें। यहाँ से क्या हो जाएगा 10x 4.3 प्लस इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस x के बराबर है तो यहाँ पे x लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब इस x को इधर कर देंगे, 10x माइनस x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4.3 और यह घट जाएगा तो कितना बचेगा 9x 4.3। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4.3 अपॉन 9, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर मॉडिफाई कर लें हम लोग तो 43 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 43 अपॉन 90। यह p/q के फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.001 टोटल पर बार है, यह मतलब 3 अंक पर बार है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो 0.001 फिर 001 फिर उसके बाद 001, ठीक है। तो ऐसे करके यह कितने बार आ जाएगा, यह इनफाइनाइट बार इसको कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, माना x इक्वल टू क्या 0.001 001 001 001 डॉट 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 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 001 मतलब 3 अंक जो है रिपीट हो रहे हैं तो 1 के बाद 3 गो 0 से, इससे क्या करेंगे हम लोग गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में किससे 1000 से, 3 अंक अगर रिपीट कर रहा है तो 1 के बाद 3 0 से गुणा करेंगे 1000 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1000x और यहाँ पे यह तीनों अंक क्या होगा दशमलव की इधर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 001, 1 0 पहले से था पॉइंट, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा, यह 001 इधर आ जाएगा, उसके बाद से बचेगा 001 फिर 001 001 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यह ऐसे करके बचे। या इसी को लिख लेंगे हम लोग 1000x इक्वल टू 1.001 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये ऐसे करके लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस टोटल टर्म को ऐसे तोड़ना है कि इस x के बराबर की वैल्यू मिल जाए, इस x के बराबर की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000x इक्वल टू 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या करेंगे इसको तोड़ देंगे हम लोग तो लिखेंगे 1 प्लस कितना 0.001 001 डॉट 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 कितना इनफाइनाइट तक किया जाएगा। यह किसके बराबर है वैल्यू, यह टोटल x के बराबर है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 1000x इक्वल टू 1 प्लस x यहाँ पर लिख देंगे, किससे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है 1 से, ठीक है। 1 में क्या है तो x की वैल्यू है 0.001 ठीक है। तो वहां से हमने क्या किया, इसकी वैल्यू x हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस x को इस साइड अगर ले जाएं तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो 1000 में से अगर x घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा
यहाँ पे बचेगा 999x इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/999। यह जो है आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम वीडियो को अभी छोटे छोटे ही बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ आए और बढ़िया से इसको कवर कर सकें। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।